हेलो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ होमोपोन्स की वीडियो 8 और ख़त्म हुआ आपका वेट। तो इसलिए आ जाइए। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रिंसिपल और इसके नीचे भी है प्रिंसिपल। देखो इसमें स्पेलिंग का अंतर है, इसमें PAL है और इसमें PLE। इसका अर्थ हुआ होमोपोन्स की शर्त पूरी हुई, यानी कि प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य भी होता है और प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत भी होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रिंसिपल की केवल स्पेलिंग में अंतर है और इसका उच्चारण समान है और अर्थ में, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ इनके अलग अलग हैं और स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन सेम क्या है, केवल वॉइस यानी कि फोन्स यानी कि आवाज़। तो प्रिंसिपल बोलेंगे इसे भी और इसे भी प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ देखेंगे। यूज़ कुछ इस तरह से बताऊंगा मैं जिससे इन आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आर के गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, यानी कि हमने कहा कि आर के गुप्ता इज़ हैं द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ऑफ माई कॉलेज। मेरे कॉलेज के मेरे विद्यालय के प्रिंसिपल कौन है? आर के गुप्ता। तो इसके स्थान पर आप बदल सकते हैं, यानी कि कर्ता। ठीक है, यानी कि आर के गुप्ता के आर के शर्मा भी कहते हैं। आर के शर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। ठीक है, रामू इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। ठीक है, और कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिस्टर मिस्टर श्याम इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। अगर हम इज के स्थान पर वॉज लगाएं यानी कि पास्ट में ले जाएं तो आर के गुप्ता वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, मिस्टर शर्मा वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। कहने का अर्थ यह है कि एक से अनेक सेंटेंस कैसे मेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सीखें और बोलना स्पीकिंग। ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत होता है। बीइंग ए मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतवादी बनकर। कोई भी व्यक्ति जो सिद्धांतवादी होता है तो ही विल नॉट हेल्प अस, क्योंकि वह सिद्धांतवादी है। ही विल नॉट हेल्प अस, तो वह हमारी सहायता नहीं करेगा सिद्धांतों की वजह से। कुछ नियम कानून होते हैं। तो बीइंग ए मैन ऑफ प्रिंसिपल ही विल नॉट हेल्प अस। ठीक है, अब इसमें भी आप बना सकते हैं ही विल नॉट हेल्प अस, तो इसमें कर्ता सब्जेक्ट बदलेंगे, यानी कि सी विल नॉट हेल्प अस या आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बीइंग ए प्रिंसिपल यानी कि कर्ता सब्जेक्ट बदलो और सेंटेंस बनाओ। ठीक है, PIL पैल मीन्स बाल्टी। देयर इज़ नो मिल्क इन द पैल, देयर इज़ नो मिल्क इन द पैल यानी कि बाल्टी में दूध नहीं है, बाल्टी में दूध नहीं है। तो दूध के स्थान पर आप बदलते रहिए। देयर इज़ नो मिल्क यानी कि देयर इज़ नो वाटर इन द पैल। देयर इज़ नो वे, WHE मट्ठा, यानी कि देयर इज़ नो वे इन द पैल। देयर इज़ नो ऑयल इन द पैल। देयर इज़ नो कर्ड यानी कि दही इन द पैल। इस तरह से सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जारी रहनी चाहिए। PALE पेल मीन्स पीला। ड्यू टू फियर डर के मारे, ही टर्न्ड पेल वह पीला हो गया। तो ड्यू टू फियर ही के स्थान पर आप सब्जेक्ट बदलिए। ड्यू टू फियर सी टर्न्ड पेल यानी कि डर के मारे वह पीली पड़ गई। ड्यू टू फियर आई टर्न्ड पेल यानी कि मैं पीला पड़ गया डर के मारे। ड्यू टू फियर दे टर्न्ड पेल, ड्यू टू फियर यू टर्न फेल। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट बदलिए और सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जारी रखिए। पेयर मीन्स जोड़ा है। आई हैव परचेज ए पेयर ऑफ शूज, मैंने जूतों का एक जोड़ा परचेज किया यानी कि खरीदा। अब आई के स्थान पर रखिए यू हैव परचेज ए पेयर ऑफ शूज, दे हैव परचेज ए पेयर ऑफ शूज, वी हैव परचेज ए पेयर ऑफ शूज। अब अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो यानी कि ही हैज़ परचेज ए पेयर ऑफ शूज, सी हैज़ परचेज ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि रवि हैज़ परचेज ए पेयर ऑफ शूज, योर ब्रदर हैज़ परचेज ए पेयर ऑफ शूज, योर सिस्टर हैज़ परचेज ए पेयर ऑफ शूज। इस तरह से बहुत वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि होमोपोन्स का यूज तो है, लेकिन इसके साथ सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस भी जारी रहनी चाहिए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, पेयर मीन्स काटना। कॉल ए बार्बर, एक नाई को बुलाओ टू पेयर द नेल्स, नाखून काटने के लिए। कॉल ए बार्बर टू पेयर द नेल्स। ठीक है, इसमें बना सकते हैं एक तो। ठीक है, कॉल ए बार्बर टू पेयर द यानी कि हेयर बाल। तो इसमें बन सकते हैं प्लेन, साधारण। ही इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, वह कैसे कपड़े पहनता है? साधारण, वह साधारण कपड़े पहनता है, वह साधारण कपड़े पहनता है। ही इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ। फिर ही के स्थान पर फिर सब्जेक्ट बदलिए, यानी कि सी इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स और रवि इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, माई ब्रदर इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, माई फादर इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, यानी माई नेबर इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स। ठीक है, और एनी जेंटल पर्सन इज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स। अब आई एम ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स, मैं यानी कि सिंपल कपड़े पहनता हूँ। और यू आर ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स और दे आर ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ्स। इस तरह से इतने वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर वॉज बनाएंगे तो इसी तरह से दुगने वाक्य दोगुने बन जाएंगे। ठीक है,
अगर नोट लगा देंगे फिर बनेंगे, यानी कि कितने भी वाक्य। प्लेन मीन्स रंदा, यानी कि जो बढ़ई के पास होता है। कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर इज़ वर्किंग विद हिज प्लेन, अपने रंदे से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो कारपेंटर की स्पेलिंग याद करेंगे। कार मीन्स देखो कार होती है PEN, पेन मीन्स कलम, TERO लगा देंगे उसमें, ठीक है। तो कारपेंटर इज़ वर्किंग विद हिज प्लेन, अब कारपेंटर काम कर रहा है अपने किससे, रंदा से, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये देखिए, प्रे मीन्स प्रार्थना। वी शुड प्रे टू गॉड डेली, वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। वी के स्थान पर लगा यू शुड प्रे टू गेट गॉड डेली, फिर क्या है, दे शुड प्रे टू गॉड डेली, ठीक है। और आई शुड प्रे टू गॉड डेली, ठीक है। एवरी वन शुड प्रे टू गॉड डेली, एवरी पर्सन शुड प्रे टू गॉड डेली, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। PREY, प्रे मीन्स स्वीकार करना, इसमें PRAY था, इसमें क्या है, PREY, ठीक है। तो द किंग हैज़ गॉन टू प्रे, राजा जा चुका है कहाँ, टू प्रे यानी कि शिकार के लिए। तो द किंग, अगर इसमें यानी कि हम हैज़ की जगह हैड लगा देंगे, तो द किंग हैड गॉन टू प्रे, ठीक है, जा चुका है। और द किंग विल हैव गॉन टू प्रे। तो इस तरह से आप जो भी है, कभी कर्ता बदल के, कभी क्रिया बदल के, कभी ऑब्जेक्ट बदल के आप सेंटेंस बना सकते हैं और स्पीकिंग बार बार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।